आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। फील्ड मार्शल का ओहदा क्या होता है? हुकूमत पाकिस्तान ने बुरी फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी है। इसके साथ साथ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद बतौर पाकिस्तान एयरफोर्स के सरबराह अपनी खिदमात जारी रखने का ऐलान भी किया है। वजीर आजम ऑफिस से जारी होने वाली एक प्रेस रिलीज के मुताबिक उन अहम फैसलों की मंजूरी मंगल के दिन वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में होने वाले वफाकी काबीना के इजलास के दौरान दी गई है। वाज़ेह रहे कि ये पेशरफ्त पाकिस्तान और इंडिया की दरमियान 4 रोज़ा तनाज़ों के बाद सामने आई है। वजीर आजम ऑफिस से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मरका हक ऑपरेशन बनिया मरसूस की आला हिकमत अमली और दलेराना क़यादत की बुनियाद पर मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने और दुश्मन को शिकस्त देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी गई है। इस बयान में मजीद कहा गया है कि वफाकी काबीना ने करार दिया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मिसाली जुरत और अज़्म के साथ पाकिस्तान फ़ौज की क़यादत की और मुसल्लह अफ़वाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया और आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मरका हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। बयान में ये भी कहा गया है कि उन आसिम मुनीर की शानदार अस्करी क़यादत, जुरत और बहादुरी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने और दुश्मन के मुकाबले में दलेराना दिफा के एतराफ़ में जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की वज़ीर आज़म की तजवीज़ काबीना ने मंजूर कर ली है। इस ज़िम्मे वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से मज़ीद बताया गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करके उन्हें इस फैसले के हवाले से एतमाद में लिया। बयान के मुताबिक हुकूमत ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का भी मुत्तफ़िका फैसला भी किया है। वफाकी काबीना ने यह भी फैसला किया कि अफवाज पाकिस्तान के अफसरान व जवान और मुख्तलिफ शुबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को ऑपरेशन बनियान मरसूस के दौरान उनकी खिदमात के एतराफ़ में आला सरकारी इवड से नवाजा जाएगा। ये एजाज़ कौम की अमानत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी होने वाले बयान के बाद पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज में जनरल आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया है कि ये एजाज़ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता है। ISPR की जारी करदा बयान के मुताबिक उन्होंने मजीद कहा कि सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार है। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान है। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाजन पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। अब अहम सवाल तो यही है कि ये ओहदा क्या होता है और इस हुकूमती फैसले के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। अयूब खान पाकिस्तान ने पहले ऐसे फौजी अफसर थे जो फील्ड मार्शल बने, ताहम उन्होंने मार्शल लॉ के नफाज के बाद खुद ही अपने लिए इस ओहदे का चुनाव किया था। जनरल आसिम मुनीर तो पहले ही फौज के सबसे आला ओहदे पर फाइज हैं, तो ये फील्ड मार्शल का ओहदा किया है। BBC ने इस हवाले से फौज के साबिक आला अफसरान और दिफाई उमूर के माहिरीन से बात की है। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद का कहना है कि दरअसल फील्ड मार्शल का रैंक एक 5 स्टार जर्नल का रैंक होता है और ये हुकूमत की जानिब से फौज के सरबराह की गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में दिया जाता है। याद रहे कि इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में जनरल अयूब खान वो वाहिद आर्मी चीफ थे जिन्हें ये ओहदा इस वक्त दिया गया था जब वो मुल्क के सदर भी थे। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नईम लोधी के मुताबिक अयूब खान ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया और खुद ही अपने आप को फील्ड मार्शल भी बना दिया, जबकि आसिम मुनीर को हुकूमत ने ये ओहदा दिया है। अमरीका, नेटो ममालिक की अफवाज और बरतानिया में फ़ौज के सरबराहान भी पाकिस्तान की तरह 4 स्टार जर्नल होते हैं। उन अफवाज में भी बुरी अफवाज के सरबराहों को फील्ड मार्शल के ओहदे देने की मिसालें सामने आती रही है। पाकिस्तान फौज के एक साबिक अफसर के नाम जाहिर न करने की शर्त पर BBC को बताया कि फील्ड मार्शल के ओहदे से अफसर को मजीद इख्तियारात आमुरात तो नहीं मिलते, मगर ये उनकी मुल्क के लिए खिदमात को सराहने का एक जरिया होता है। याद रहे कि पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क इंडिया में अब तक 2 फील्ड मार्शल और 1 मार्शल रह चुके हैं। इंडिया ने 1973 में पहली बार फील्ड मार्शल का ओहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैम मानिकुशा को दिया, जो पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की जंग में बुरी फौज के सरबराह थे। इंडियन फौज के जनरल KM कुर्रियप्पा, जो मुल्क की बुरी फौज के दूसरे कमांडर उन चीफ थे, को रिटायरमेंट के कई साल बाद फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया था।
इसके अलावा 1965 की इंडिया और पाकिस्तान की जंग के दौरान इंडियन फिजाइया के चीफ ऑफ एयर स्टाफ अर्जुन सिंह को भी बाद में मार्शल का ओहदा दिया गया था, जो 5 स्टार रैंक के बराबर है। पाकिस्तान के एक और हमसाख मुल्क अफगानिस्तान में भी 2 शख्सियात को माजी में मार्शल का ओहदा दिया जा चुका है। उनमें से एक अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर और फौजी अफसर अब्दुल रशीद दोस्तिम है, जबकि दूसरी शख्सियत साबिक नायब सदर और वजीर दिफा मोहम्मद कासिम फहीम थे। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नईम लोधी के मुताबिक फील्ड मार्शल फौज में से बड़ा ओहदा होता है। उनके मुताबिक हर मुल्क अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इस ओहदे की हदूद का तयन करता है। उनकी राय में अब हुकूमत ने ये बताना है कि वो आसिम मुनीर से मजीद क्या काम लेना चाहती है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद का कहना है कि जंग जैसी सूरत हाल में बड़ी अफवाज की सरबराही करने वाले जनरल को फील्ड मार्शल का रैंक दिया जाता है, जो बुनियादी तौर पर तीनों अफवाज का सरबराह होता है। तलत मसूद का कहना है कि जब अयूब खान फील्ड मार्शल बने तो उन्होंने इसके फौरन बाद ही जनरल मूसा खान को आर्मी चीफ का ओहदा दे दिया था। जनरल खालिद नईम के मुताबिक फील्ड मार्शल ताहियात यूनिफॉर्म पहन सकता है, मगर उनके मुताबिक उन्होंने अयूब खान को 1965 की जंग के बाद कभी यूनिफॉर्म में नहीं देखा। इस फैसले की क्या अहमियत है? इंडिया से जंग बंदी के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौजी जवानों और अफसरान से खिताब करते हुए ये कहा था कि हमने इंडिया से 1971 की जंग का बदला ले लिया है। उन्होंने इस खिताब में ये भी कहा था कि वो ज़ाती तौर गवाह हैं कि किस तरह फौज के सरबरा आसिम मुनीर ने इंडिया के खिलाफ एक कामयाब जंगी हिकमत अमली बनाई। इस तकरीर के बाद टीवी मुबाहसों में भी ये चामेगोइयां शुरू हो गई थीं कि आसिम मुनीर को हुकूमत फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे सकती है, और ऐसा ही हुआ। आर्मी की जिंग जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के साबिक अफसर कर्नल रिटायर्ड इनाम अर्रहीम ने BBC को बताया कि आसिम मुनीर को इस ओहदे पर तरक्की देकर हुकूमत ये पैगाम दे रही है कि इसने मुख्तसर जंग में बड़ी कामयाबी हासिल की है, और अब इसके फौज के सरबरा अगर आर्मी से रिटायर भी हो गए तो फिर भी वो आंदेर ही ताहियात यूनिफॉर्म में अपनी खिदमात अंजाम दे सकते हैं। उनके मुताबिक सैम मानिकुशा ने इंदिरा गांधी को इंतहाई दुरुस्तगी से बता दिया था कि कब जंग छिड़ सकती है और फिर इंडिया को कैसे इस जंग को इख्तिताम तक लेकर जाना है। उनकी राय में वाक़यात में कुछ मुमासलत है, और यहाँ भी जनरल आसिम मुनीर ने वजीर आजम को अपनी हिकमत अमली से मुताल्लिक जो बताया बज़ाहिर वो कर दिखाया। जनरल खालिद नईम लोधी की राय में अब एक और 4 स्टार जनरल भी सामने आ सकेगा, और यूं फौज के अंदर भी ये एहसास खत्म हो सकेगा कि 4 स्टार बनने का सफर राग गया है। तलत मसूद के मुताबिक रवायात और एजाज़ात से आगे निकलकर आइन में जो इख्तियारात की तकसीम की गई है, इस पर सख्ती से अमल करने से ही मुल्की अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं।